हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो मैं विवेक बंसल आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टेट के ऐसे बच्चों के जिनके बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। तो अब वो सर्चिंग में हैं, सर बोर्ड एग्जाम तो हो गए, अब क्या करें। और मैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जिनके अभी अपकमिंग डेज में बोर्ड एग्जाम्स ओवर होने वाले हैं। तो उन सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अभी बोर्ड एग्जाम हो गए हैं या होने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के तो मन में यही आ रहा है कि सर अब तो हमारा वेलकम हो गया है, वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 11। तो अब बच्चों समय आ गया है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का। जो सपना आपने अपने ड्रीम्स में देखा है, आपने अपने सपनों में जो एक बात सोची है कि यार मैं डॉक्टर बन के व्हाइट कोट पहन के कैसा लगूंगा, या मैं इंजीनियर बन के लैपटॉप पे धड़ाधड़ काम करने वाला, या सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा हूं, सर वो कैसे बनूंगा। जो सपना आपने सोचा है ना, वो सपने को सच करने के लिए बच्चों ये जो आगे आने वाले 2 साल है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी अहमियत बच्चे को तभी पता लगती है जब वो 2 साल गवा चुका होता है। तो यहां पर जो मौका अब आपके पास है उसको गंवाना नहीं है। अपने को अब बिल्कुल फुली उस मेथड पे चलना है जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम को अचीव किया है। और आज के सेशन के अंदर मैं वो सारी बात बताने वाला हूं जो आपको आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अब समय आ गया है, जैसा मैंने लिखा है कि अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का समय आ गया। तो सर कैसे बने। सबसे पहले तो सबसे पहले अपने मन से एक सवाल पूछो कि मुझे क्या बनना है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या बनना है, आप क्या बनोगे। आपने जब तक यही नहीं सोचा कि यार मुझे जाना कहां है, तो आप रास्ते पे चले जाओ, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले एम होना जरूरी है। तो अब मैं सेकंड स्लाइड पे बात करूंगा। देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि स्टडीज आर रियली इंपॉर्टेंट, व्हाट बिफोर स्टडीज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज आती है बच्चों, प्रिपेयर योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रिपेयर करो। उसके अंदर एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो बात मैंने यहां लिखी है, बी क्लियर अबाउट योर स्ट्रीम सिलेक्शन। बहुत सारे बच्चे अभी भी यही कंफ्यूजन में हैं कि सर कौन सी स्ट्रीम लें, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों आपका। तो इसको लेके बच्चों अपने अंदर जो आपकी क्यूरीज हैं उनके लिए आपके पास एक भगवान बैठा हुआ है। कौन सा भगवान है वो है आपके गूगल देवता। उसको यूज करो, उससे पहचानो कि यार अगर मुझे डॉक्टर बनना है, सपोज करो आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। जैसे कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा, ही सारी चीजें बता दूंगा अप्रॉक्स। तो किन किन चीजों की आपको जरूरत होती है कि यार क्या सिलेबस मुझे पढ़ना है, आगे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने सोच लिया कि मैं कॉमर्स ले लूं, अब कॉमर्स लेने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या आप बन सकते हो, वो चीजें बच्चों जरूर देखो। इसकी एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जहां मैंने हर स्ट्रीम के बारे में बताया है कि आप किन स्ट्रीम को चूज करके क्या क्या बन सकते हो। तो दोनों बातें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको चूज करना है, जेई ले या नीट की तरफ बढ़े। और उसके बाद बच्चों आपको समझना है कि बी वेल अवेयर ऑफ ऑप्शंस इन योर चूजन फील्ड, कि आपके जो आपने जो चूज किया है फील्ड, उसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, ये बच्चों आपको बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं नीट के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हो, तो बहुत सारे बच्चों को बस एक ही चीज पता है कि यार नीट अगर मेरे को चूज करना है तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं। नहीं बच्चों, आप डॉक्टर बनने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। बट वो कब होगा, जब आप पहले पता लगाओगे कि यार क्या कैसे डॉक्टर बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, और उसके अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज है जो आप नीट के बाद चूज कर सकते हो, बट बच्चों को पता ही नहीं होती। तो इन सब के लिए बच्चों को मैंने एक और कुणाल सर ने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बहुत आराम से देख सकते हो। तो अब आपके बोर्ड एग्जाम या तो खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं। आपको ये चीज पता करनी है कि भाई सबसे पहले स्टडीज से पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है,
आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, जेई लें कि नीट लें। अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करें, आप अपने घर वालों से बात करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और सबसे पहले इन सब की बात तो जरूरी है, पर खुद के अंदर आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो क्या कह रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ गया? अब आपने यहां तक बात कर ली, अब बात करेंगे बच्चों, देखो कैरियर ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन आपको दो चीजें अब साथ में लेके चलनी है, एक तो अपना रूटीन और एक अपना डिसिप्लिन, या फिर मैं कहूं हार्डवर्क। ये साथ में लेके चलना है आपको। अब क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आप अभी इस फेज से गुजरे हो, अब आपको इस फेज में जाना है। तो जो फेज का डिफरेंस है ना, वो बच्चों बहुत जरूरी है। अब देखो, अभी तक आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते आए हो, तो बोर्ड्स में क्या है, जैसा कि आपको ही पता है कि भैया फिक्स सिलेबस है, जो बुक में है वही आएगा। बट जैसे आप इधर एंटर होते हो, वो सब नहीं है। जो बुक में है कतई नहीं भरोसा कि वही आएगा। भाई वो जेई और नीट का पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करेगा कि इस सिलेबस में से उसे क्या पूछना। तो यहां पर बच्चों सिलेबस तो यहां भी फिक्स है, बस यहां क्वेश्चंस फिक्स नहीं है कि भैया जो आपने पढ़े हैं वही आएंगे, क्या पता कुछ अलग आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चों ने बात कर ली कि सर बोर्ड्स और जेई नीट का डिफरेंस आप समझा रहे हो, तो उसके अंदर एक और चीज बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसके अंदर डीप नॉलेज जरूरी है चैप्टर्स की। अब आप देखो क्यों, बच्चा क्या करता है, बोर्ड में 90% लेके आता है, 90% ले आया पढ़ के, पर 11th में आने पे ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चा डिप्रेशन से फील्ड में चला जाता है कि यार मुझे नहीं लग रहा मैं कवर कर पाऊंगा। तो उसके लिए बच्चों ये जो 4-5 पॉइंट है, अगर आप इनको साथ लेके चलोगे, डेली रूटीन पढ़ोगे, एक फिक्स हावर होगा आपके पढ़ने का, एक फिक्स डिसिप्लिन होगा आपके साथ, आपकी एक्यूरेसी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। क्योंकि 11th ही बच्चों एक ऐसा मोड है जिसको आप स्ट्रांग करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका 11th वीक रह गया तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप 12th में आपके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली, क्योंकि 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो 11th से लिंक्ड है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फिर भी आप 9th को नहीं पढ़ के 10th में अच्छा कर गए, क्यों? क्योंकि फिक्स सिलेबस है। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। तो आपको अब सोचना है कि भाई मेरे जो 2 साल हैं वो एक नहीं है, 12th नहीं है, आपको 11th भी जरूरी है। समझ गए आप ये चीज? अब रूटीन के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हैव अ डिफाइंड रूटीन टू गेट बेटर प्रोडक्टिविटी। अपना डिफाइंड रूटीन होना चाहिए, हर दिन का अलग रूटीन नहीं होना चाहिए। हर दिन का अलग रूटीन आपको परेशान करेगा, पर अगर आपका डिफाइंड रूटीन है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। आपको पता है कि मुझे शाम को 8 से 10 पढ़ना है, तो भाई पढ़ना है, एक फिक्स टाइम क्लॉक लगा लिया मैंने। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी तक आप क्या है ना कि फिक्स उसी पैटर्न में पढ़ते हो कि भैया सुबह टीचर ने पढ़ाया, शाम को बुक से पढ़ लिया, बस हो गया अपना काम, फिक्स क्वेश्चन है यही कर लिए, 4-5 बार हो गया। नहीं, अब आपको P/Q एनालिसिस जरूरी है। तो ये सेल्फ स्टडी से तो नहीं होगा, इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, किसी की मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, एक ऑथेंटिक लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। तो सर वो सब कैसे मिलेगा? तो वो बच्चों बात कर लेते हैं। देखो आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यूट्यूब पर भी सेम पढ़ाई चल रही है, यूट्यूब से ही पढ़ लेता हूं मैं, तो स्कूल चला जाऊंगा, शाम को यूट्यूब से पढ़ लूंगा। तो मैं उन दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगा, यूट्यूब वर्सेस एटीपी स्टार। तो बच्चों फ्री सेशंस यूट्यूब पर होते हैं, बहुत सही है। क्योंकि अब देखो बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम, जैसे अगर मैं बात करूं बिहार के, यूपी के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड के अभी खत्म होने वाले हैं, महाराष्ट्र के खत्म हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो गुजरात के, ठीक है, और कर्नाटका के अभी खत्म होने वाले हैं। तो इन सब के स्टेट के बच्चों जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अब बेस्ट ऑप्शन आ चुका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि भाई वो जो टाइम है उसको ना गंवाएं। क्योंकि आपके पास ये जो टाइम है ये अर्ली है। सीबीएसई वालों के अभी एग्जाम चालू होंगे, तो अप्रैल और मई तो उनके वो गए, तो इन 2 महीनों में बच्चों आप उनसे आगे निकल सकते हो। देखो वो भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, आप उनसे पहले स्टार्ट कर लो। तो अब मैं फर्क समझाता हूं यूट्यूब वर्सेस एटीपी स्टार। यूट्यूब पे आपको फ्री सेशंस मिलेंगे, बाकायदा मैं बता रहा हूं, बट जो कंटेंट आपको लेक्चर्स में मिलता है वो एक क्लासरूम कंटेंट होता है, कोटा क्लासरूम कंटेंट, जिसके अंदर हम फुली कंटेंट डिलीवर करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जेईई और नीट के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, डीप नॉलेज, और वो डीप नॉलेज आपको इंटरेक्टिव लेक्चर्स के थ्रू ही मिलेगी। सेकंड चीज बच्चों, एटीपी स्टार वर्क करता है जीआईपी के थ्रू। जीआईपी क्या है?
गारंटेड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अगर आप हमारे बताए हुए स्टेप्स से चलोगे तो बच्चों आप अच्छे से अच्छी सक्सेस पा सकते हो। सर आप लोग ये कैसे करते हो? बच्चों हम करते हैं मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग के थ्रू। हम टेस्ट के एनालाइज करते हैं एक साइंटिफिक मेथड्स, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हम साइंटिफिकली एक बच्चे का एक डेटा रिपोर्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि बच्चा कौन से चैप्टर में वीक चल रहा है, और फिर हम उसके बाद उसे मेंटरिंग देते हैं। थर्ड बच्चों, आपके लिए मैंने हमेशा बताया है कि आप किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। वो गाइडेंस कैसे मिलेगी? आपको एटीपी स्टार के थ्रू मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी डिफरेंस है जो हम कन्वेंशनल कोचिंग से अलग होते हैं। हम आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और उसके बाद बच्चों आपको जो मटेरियल वगैरह मिलते हैं वो तो एटीपी स्टार में खास है ही है। इन सब बातों के बारे में आप एक वीडियो देख सकते हो, रोड मैप टू AIR1। उसके अंदर सारा डीपली डिफाइन किया गया है कि कैसे बच्चों हम आगे आपको तैयार करेंगे। समझ गए आप? तो अब मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए बैच की डिटेल, जो बैच आगे आने वाला है इन सभी बच्चों के लिए जो इतने सारे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम या तो खत्म हो गए हैं या अभी खत्म होने वाले हैं। तो बच्चों बैच आ रहा है आपका 7 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। क्लासेज स्टार्ट होने वाली है 19 अप्रैल से। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो? अभी के लिए आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा के अर्ली बेनिफिट उठा सकते हो, अर्ली डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हो। जो डिस्काउंट फैसिलिटी है वो 7 अप्रैल तक ही है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों जो नीचे एक लिंक दिया हुआ है उस फॉर्म को फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें और अपनी सीट बुक कर लें। सर इस बैच में क्या क्या होगा? तो ये रखे देखो, बुलजाई कंटेंट में आप बिल्कुल कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो। जेई के लिए, नीट के लिए एक फुली डिफाइंड कंटेंट है। उसके बाद इसके अंदर बच्चों 11th और 12th 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो दोनों के ही सिलेबस होंगे। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 19 अप्रैल से। 3 लेक्चर आपके पर डे लगेंगे। अब सर ऑनलाइन वालों का क्या होगा? जो बच्चे घर से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एटीपी स्टार देता है बेस्ट फैसिलिटी इन द इंडिया। क्या फैसिलिटी है सर? वो कि जो क्लासरूम लेक्चर चल रहे हैं, यहां पर जो क्लासरूम में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं की क्लास लाइव चलती है। पीछे पीछे कैमरा लगा हुआ होता है, पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ होता है जिसके थ्रू आपकी क्लास वेबसाइट और ऐप पर लाइव चलती है। तो आप घर बैठे भी क्लासरूम कोचिंग का मजा ले सकते हो, आपको कोटा नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप कोटा आते हो तो बेस्ट, देखो ये तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक अच्छा रिजल्ट देती है। सिलेबस कंप्लीशन डेट है 30 नवंबर 2023, बिकॉज आप जनवरी 2024 में एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर है। लाइव और ऑफलाइन दोनों की फीसें यहाँ लिखी हुई हैं। ये 1 ईयर प्रोग्राम की फीस है, मतलब 1 ईयर की फीस है 38,999। स्टार सब्सक्रिप्शन की है, स्टैंडर्ड की 28,999 है, ऑफलाइन बैच की 120 और 1 लाख। तो ये फीसें हैं। आप बच्चों अच्छे से पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और आप टाइम को यूटिलाइज करना है अच्छे से। सारी फैसिलिटीज एटीपी स्टार की मैंने आपको बता दी हैं और उसमें भी मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं नीचे, वो आप देख लेना, तो आपको आसानी रहेगी चूज करने में। तो बच्चों अपना मन बना लो और ये जो टाइम है उसको वेस्ट मत जाने दो। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? आई होप आपको सारी बातें अच्छी लगी हुई होंगी। मिलेंगे और भी आगे आने वाले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।